तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चल भी रही होगी, है ना आपकी। बेटा आज हमारा टॉपिक रहने वाला स्वप्रेरण गुणांकों को कैसे फाइंड करते हैं, साथ ही साथ उसका मात्रक और व्यमा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से। और ये जो टॉपिक है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। 2025 में इसके आने के चांस बेटा काफ़ी है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये होता है स्वप्रेरण वाला। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अब होता क्या, स्वप्रेरणा है क्या, इस स्वप्रेरण को समझो। बेटा क्या करते हैं, ये मेरे पास एक कुंडली है, इसी कुंडली में मैंने बैटरी लगा रखी है, एक धारा नियंत्रक लगा रखा और कुंजी है। अब मैं क्या करूंगा, कुंजी को जैसे ही ऑन करता हूं, जैसे ही ऑन करूंगा कुंजी को, तो बेटा क्या होगा, यहाँ से बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगेगी इसमें। अब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो मैं धारा नियंत्रक की सहायता से क्या करूंगा, धारा के मान को कम ज्यादा करूंगा। जैसे ही बेटा धारा के मान में परिवर्तन होगा, अब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में, ये कुंडली है क्योंकि धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण बेटा इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा बेटे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने तक की यह परिघटना या घटना ही बेटा हमारा स्वप्रेरण कहलाती है। समझ आ गई मेरे लाडलो बात आपको, ये बताओ यस या नो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से शेयर लिखो और बताओ कि सर हाँ बात समझ में आ गई ये वाली कि स्वप्रेरण होता क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, इसकी थ्योरी से थोड़ी सी लिख लेते हैं। थ्योरी क्या कहती है बेटा, लिखेंगे जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो स्वयं कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। परिवर्तन होता है किसमें, वैद्युत फ्लक्स में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है बेटा, इससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या बोलेंगे लाडलो, बताओ जल्दी से। इस घटना को बोलेंगे स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। मैं एक पॉइंट और आप ये क्लियर करना चाहता हूं बेटा, देखो जब भी आप स्वप्रेरण को लिखेंगे, ठीक है, तो जब स्वप्रेरण के बारे में लिखेंगे तो बेटा इस जो हमने डायग्राम में भी कुंडली के बारे में जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को एकदम बेहतर तरीके से बना के आएंगे। अच्छा लगना चाहिए डायग्राम। बैटरी को कुछ और कलर से लिख देना, के को अलग लिख देना, धारा नियंत्रण को अलग लिख देना, और ये जो बनाया हुआ डायग्राम इसको कुछ और कलर से लिख देना है। एक डायग्राम जो है बेटा एकदम बेहतर तरीके से अच्छा बना होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर आपके जब डायग्राम को देखे तो वो समझ जाए आपने लिखा क्या होगा इसके अंदर। वो इस डायग्राम को देखकर ही समझ जाएगा कि इसके अंदर आपने क्या लिखा है, और वो आपके डायग्राम देखकर ही आपको नंबर देके जाएगा पूरे के पूरे यहाँ से। ठीक है, तो आप डायग्राम पे ज्यादा फोकस रखा करें, डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो बेटा आप पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक।
स्वप्रेरण गुणांक पढ़ेंगे। बेटा अब ये स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, है ना, तो धारा इसमें कितनी बह रही है, आई बह रही है। जब धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके अंदर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो मैं मान लेता हूं इसमें जो परिवर्तन इसके एक फेरे में, इस कुंडली के एक फेरे में परिवर्तन जो हो रहा है वैद्युत फ्लक्स में, वो कितना है, एक फेरे में उत्पन्न, एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो है वो फाई मान लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जो है बेटे मान लिया हमने फाई ई है, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, इस कुंडली के अंदर, ये कुंडली है ना, इसमें जो फेरे लगे हुए हैं वो कुल फेरे मान लेता हूं एन है। कुंडली में कुल फेरों की संख्या, कुंडली में कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या जो है बेटे मेरे पास, कुल फेरों की संख्या है मेरे पास n, ठीक है। तो बेटा अगर मैं एक फेरे में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स की कुल फेरों से गुणा कर दूं तो बेटा मेरे पास क्या, इस कुंडली के अंदर कुल वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। और यही वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता उसमें प्रवाहित धारा के। मतलब क्या हुआ कि इस कुंडली के अंदर जो कुल वैद्युत फ्लक्स है ना, कुल वैद्युत जो फ्लक्स है वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहां से आगे एक्सप्लेन थोड़ा सा और कर रहे हैं। अगर बेटे हम समानुपाती साइन अगर मैं हटाता हूं, साइन हटाता हूं यहां से, तो बेटा यहां से साइन जब हटाऊंगा तो यहां से क्या होगा, एक नियतांक ले लेते हैं। यहां से एक नियतांक लेंगे तो आई, हमने वो नियतांक क्या ले लिया, एल ले लिया, ठीक है। तो ये बेटे मेरे पास यहाँ से एल का मान अगर मैं निकाल के लेके आता हूँ इसी को, तो जब मान निकाल के लेके आऊँगा तो एल बराबर यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, एन फाई वी बटे का आई हो जाएगा। और यही जो एल है ना बेटा, यही एल ही स्वप्रेरण गुणांक होता है। जो यहाँ पे जो एल निकाल के लेके आए इसी एल को ही हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। बस समझ आ गई। अब हम इसका लिखेंगे, देखो इसका मात्रक की अगर मैं बात करूं, स्वप्रेरण गुणांक की मात्रक की बात करूं या स्वप्रेरण के मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है बेटा, हेनरी। लेकिन हमको इसकी बेमा लिखने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। हेनरी से हम सीधे सीधे इसकी बेमा को नहीं लिख सकते हैं, तो किस तरीके से लिखते हैं तो उस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इतना नोट कर लो फटाफट से, हो गया नोट। चलो फिर आगे लिख लेते हैं। अब देखो बेटे आगे क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे इसकी बेमा। तो देखो बेमा को लिखने का क्या तरीका होता है, इसकी बेमा कैसे लिख सकते हैं। बेमा किसकी लिखना, स्वप्रेरण गुणांक की बेमा लिखनी है। स्वप्रेरण की बेमा को हमने लिखना। बेटा हमने एक चीज पढ़ी है, हमने कहा कि जब भी क्या करते हैं, किसी भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, है ना, या ऐसे बोलो तो उसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल हो जाता है उत्पन्न। और भाई प्रेरित विद्युत भाग जो बल होता है उसमें, प्रेरित विद्युत भाग बल जो होता है उसमें उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स के ऋणात्मक मान के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये पढ़ा है हमने विद्युत फ्लक्स, प्रेरित विद्युत भाग बल में। तो ये प्रेरित विद्युत भाग जो बल है वो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है ना, तब बराबर होता है। अब क्या करेंगे यहाँ से बेटा, ई हम एन इसको ऐसे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, एन फाई, ठीक है, और बटे के डेल्टा टी। और बेटा यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एन फाई ई बराबर हमने पढ़ा है बेटे यहाँ पे एल आई पढ़ा हमने। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के जो रखेंगे हम, तो ये रख देंगे बेटे, यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू, तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एल आई, क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आई बटे के डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी। बेटा यहाँ से एल तो नियतांक है, इसको लिए बाहर ले लेंगे, इसको ले लिया मैंने बाहर, मेरे पास हो जाएगा डेल्टा आई बटे के डेल्टा टी से। और ये सब ई के बराबर चल रहा, तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, तो बेटा क्या निकलेगी, ई बटे के माइनस डेल्टा आई
बट्टे के डेल्टा टी हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दिया मैंने, ठीक है। गुणा वाली चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में चली गई। बस यहीं से लिखना है हमें। तो बेटा आपने पढ़ा है क्या, देखो हमने इसमें पढ़ा था कि एल की वैल्यू जो ई की, ई क्या है मेरे पास, विद्युत भाग बल है। विद्युत भाग बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है बेटा, वोल्ट बटे आई का मात्रक एम्पियर, एम्पियर और बटे के समय का मात्रक सेकंड। तो सेकंड जो है बेटा ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा वोल्ट इनटू का सेकंड हो जाएगा, और बटे की मैं बात करूं तो एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो चीज को समझो मेरी थोड़ी सी बात। वोल्ट बराबर, वोल्ट को हम लिख सकते हैं बेटा जूल बटे का जूल प्रति कूलाम और इनटू सेकंड बटे के एम्पियर। लिख सकते हैं ना बेटे आप लोग, आप बताओ जल्दी से, कितना कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से नहीं कर सकते हैं बेटा। यहाँ से जूल की अगर मैं बात करूं तो जूल का मात्रक हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 बटे इसका कूलाम का क्या होता है एटी होता है, और गुणा सेकंड का होता है बेटा टी और एम्पियर का होता है ए। टी से टी कैंसिल कर सकते हैं बेटा, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली इसमें बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, एल की ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस ए को ऊपर लेके जाते हैं तो बेटा ए से ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 और ए ऊपर आएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो बेटा इसकी जो विमा है, स्वप्रेरक गुणांक की जो विमा है वो बेटा ये होने वाली है। आई होप मैं बात आशा करता हूँ कि बेटा आपको ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आया होगा कि विमा कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसका एक मात्रक वोल्ट, ठीक है, एम्पियर प्रति सेकंड हो सकता है, वोल्ट सेकंड बटे प्रति एम्पियर भी हो सकता है, और उसका मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक अगर बात करूं तो उसका हेनरी होता है, पूछा जाता है ज्यादातर हेनरी। इसका मात्रक जो है बेटा, मात्रक की अगर मैं बात कर लूं तो मात्रक इसका आप लिखना हेनरी होता है, हेनरी, और विमा बेटे ये होती है इसकी। सही, तो आई होप आपको समझ में आई होगी सारी बात, उम्मीद करता हूँ। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।